भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। मोन गहो तो आन सूरे, हर सू बोल अगाय। मोन गहो तो आन सूरे, हर सू बोल अगाय। मारी जे तो मन कूरे, जीव की कर ले सहाय। मारी जे तो मन कूरे, प्राणी जीव की कर ले सहाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। दीजे तो अन्नदान कूरे, लीजे सो हरि नाम। दीजे तो अन्नदान कूरे, लीजे सो हरि नाम। तजिए सो पर तात कूरे, करिए सो पर काम। तजिए सो पर तात कूरे, करिए सो पर काम। भजो तो हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। पति राखो तो नाम सूरे, दूजा सहज सुपाव। पति राखो तो नाम सूरे, दूजा सहज सुभाव। आज्ञा गुरु की मानियो रे, और तजो विष खाय। आज्ञा गुरु की मानियो रे, और तजो विष खाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। त्यागी जे तो भरम कूरे, में ते दुविद्या छाय। त्यागी जे तो भरम कूरे, में ते दुविद्या छाय। जे तज सब सुख प्राणिया रे, जा संग नर कहाँ जाय। जे तज सब सुख प्राणिया रे, जा संग नर कहाँ जाय। भजो तो हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। वेद लह तो तत्वकारे, आत्म खोज विचार। वेद लहे तो तत्वकारे, आत्म खोज विचार। कह साचे सुख देव जी रे, और बंध्या शिर भार। कह साचे सुख देव जी रे, और बंध्या शिर भार। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। महाराज फरमा रहे हैं, भजन करना है, नाम का सुमरन करना है, भक्ति करनी है। तो राम जी के नाम के सुमरन की भक्ति करनी, इसके मुकाबले में और कोई भक्ति है नहीं। इसके मुकाबले में और कोई साधन है नहीं। इसके मुकाबले में और कोई साधना है नहीं। तो भजो तो राम भजी जोरे, और हरि बिन दूर तजी जोरे। ऐसे राम जी के नाम के बिना अन्य कुछ भी है तो महाराज फरमाने हैं कि उन्हें आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोड़। और राम जी के नाम में ऐसी सामर्थ्य शक्ति है, पराक्रम है, कि अन्य को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही छूट जाए, ऑटोमेटिकली छूट जाए।
जब नाम का आनंद आने लगता है गट के भीतर, तब रसना से जीवा से नाम छूटता नहीं, मीठा लगता है इतना, नाम का इतना रस आता है, नाम का इतना अमृत उतरता है कि वो हंस उस अमृत के पान करने में मगन रहता है, मस्त रहता है, गरक रहता है, गरकाप रहता है। निज हंसा का यही चाल, सुखमण मोती करे हार। निज हंस जो है राम जी का, जिसने निज भक्ति की है, सतनाम की कुदरत कला की, नैनचर की निज नाम की, उसका आहार ही वही हो जाता है, उसका चारा ही वही हो जाता है कि वो राम नाम के मोती चुगता रहता है और सुखमणा में से जो अमृत जल रहा है उस अमृत का सेवन करता है, उस अमृत का रस का पान करता रहता है। और फिर उस अमृत के रस के पान करते करते स्थिति ऐसी हो जाती है, कहता है जल पीवन की श्रद्धा नाय, मतियो अमृत बुरी हो जाए। अब तो मुझे न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, अब तो बस मैं बैठकर राम जी के नाम का अखंड रूप से, सतत रूप से, अनवरत रूप से सुमरण करता ही रहूं, ऐसी लगन लग जाती है और कट के भी जागृत हो जाता है। तो महाराज हमारे एक ऐसे राम जी का नाम आनंद प्रदान करने वाला है। तो भजो तो राम भजी जो रे, बिन दूर तजी। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। मून गहो तो आन सूरे, हर सू बोल अघाय। कह रहे महाराज की मून धारण करना है तो अन्य से मून धारण कर। अन्य मतलब पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, भरम करम दोनिया सुन्यारा। जहां सु रहो लिवलाए, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। एक राम जी के अलावा सब अन्य, सब आन। तो कह रहे महाराज की मून गहो तो आन सु, एक राम जी के नाम का सुमरण करने का मौन धारण मत करना। मौन धारण करना है तो अन्य चीजों का भले कर लेना, लेकिन नाम का सुमरण बंद मत करना। राम जी के सुमरण के लिए इस रचना को बंद करके, मौन धारण करके मत बैठ जाना। अन्य बातें करने के लिए बोले आप मौन धारण कर लो, चलेगा। हाँ, अन्य बातों से मौन धारण कर लो, वो चलेगा अन्य बातों से, लेकिन राम जी के नाम के सुमरण में मौन धारण मत करो। शेष जी महाराज के कितने मुख है? 1000। और जीभ कितनी है? 2000। तो उनके 1000 मुख और 2000 जीभ होने के बावजूद वो एक भी मुख को बंद करके नहीं बैठते, हजारों मुख चलाते रहते हैं, 2000 जिब्बे चलाते रहते हैं और सतत रूप से, अनवरत रूप से राम जी के नाम का सुमरण करते रहते। और अपने को कितने मुख मिले? एक मिला। और जीभ कितने मिली? एक। उसको ही बंद करके बैठे। कह रहे महाराज कि उसको बंद करके मत बैठो, उनसे तो हरसु बोल अघाय। हर से तो आप, हरि से तो आप, राम जी से आप ढाप के बात करो, अघाय यानी खूब भरपूर भरपूर बात करो। और बात क्या होगी? उनके नाम का सुमरण ही बात। नाम का सुमरण करते जाओगे तो उनके साथ संपर्क बन जाएगा, उनके साथ ताड़ जुड़ जाएगा, उनके साथ लिव लग जाएगी और लिव के अंदर सारी बातचीत हो जाएगी, अरस परस हो जाएगी, दीदार हो जाएगा, उनमें मिल जाएंगे। तो मून गहो तो आन सूरे, हरि सु बोल अघाय। हरि जे तो मन को प्राणी, जीव की कर ले सहाय। कह रहे महाराज की माना हो तो अपने मन को, क्योंकि ये मन ही बाधक है परमात्मा से मिलने में। मन शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की ओर प्रवृत्त करता है, लेकर जाता है। जब ये जीवात्मा मन का संग कर लेती है तो ये मन इसे नीचे की ओर ले जाता है। लेकिन जैसे ही सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब जीवात्मा मन से कहती है, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी। अब उल्टी करता,
अब मैं तेरे साथ लगने वाली। अनंत युग हो गए, अनंत समय बीत गया, अनंत जन्म मैंने धारण कर लिए, तेरे संग लगते लगते आज दिन तक मैं मुक्त नहीं हो पाई, छूट नहीं पाई, क्योंकि तेरा संग हमेशा बना रहा। उसी की वजह से मैं बार बार जन्म में आ जाती, बार बार मरण में चली जाती। तेरे वजह से ही मेरे अंदर कुछ न कुछ वासना रह जाती, और वासना को उपाने वाला तू ही है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाए, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। ऐसी वासना के ऊपर सवारी करके ये जीवात्मा आ जाती है, और ये वासना उत्पन्न मन के अंदर होती है। इस वासना को मिटाने का एक ही उपाय, भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं। तो कह रहे हैं कि मारना है तो किसको मारो? अपने ही मन को मारो। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वास। परम धाम में वास प्राप्त करना, निजगर में वास प्राप्त करना, परमात्मा के देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में, केवल्य पद में, आनंद पद में निवास प्राप्त करना है। तो इस मन को मारना है। मन में त्रिलोकी में सुख प्राप्ति की बहुत इच्छाएं लगी हुई है। तो इन सब इच्छाओं से जब तक उदासीन नहीं होगा, तटस्थ नहीं होगा, तब तक ये त्रिलोकी में बार बार जन्म लेगा। तीन लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास उसे ही प्राप्त होगा जिसे त्रिलोकी के सुख नहीं चाहिए। कह रहे महाराज, कह सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु न नाय। मुझे न तो त्रिलोकी के सुख चाहिए, न कोई त्रिलोकी का राज चाहिए, न कोई त्रिलोकी की पदवी चाहिए। बस चाहिए तो चाहिए केवल केवल परमात्मा के चरणों में स्थान चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से अपने मन को पूर्णतया समाप्त कर दिया। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई मनोकामना नहीं, अपना कोई संकल्प नहीं, अपना कोई विकल्प नहीं, अपना कोई मनोरथ नहीं। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कही। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि आपको मन को मार ले, और ये मन जीते जी ही मरेगा, तभी अमर हो पाओ। क्योंकि ये शरीर नहीं रहा, तो ये मन इस आत्मा के साथ लगा रहेगा। ये स्थूल शरीर तो यहीं जल जाएगा, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर जो है वो नहीं जलता। सूक्ष्म शरीर को जलाने के लिए भजन की अग्नि चाहिए, ब्रह्म की अग्नि चाहिए। ब्रह्म की अग्नि में, भजन की अग्नि में सूक्ष्म शरीर जले। नौतत लिंग शरीर से न्यारा हो गया, उसके बिना नहीं है। तो ये सूक्ष्म शरीर इसके साथ लगा रहता है, और यही बार बार जन्म में डालता है। मारी जे तो मन को प्राणी, जीव की कर ले सहाय। और कह रहे कि महाराज, इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, 84 लाख जीव हैं, सबके अंदर परमात्मा का वास है, सबके अंदर परमात्मा है। तो उन सब की तू सहायता करके, उन सब की तू रक्षा करना, उन सबको बचाना, उन सबको मारने का उपक्रम मत कर। अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को सता मत। तेरे को मारना ही है तो अपने मन को मार ले, जिससे तेरा काम सर जाए। तुम्हारी जे तो मन को प्राणी, जीव की कर ले सहाय। और कह रही कि इस जीवात्मा की भी तो सहायता करते। ये जीवात्मा मरण धर्मा हो, चेतन, अमल, सहज सहज में सुख की राशि होते हुए, आनंद की राशि होते हुए बार बार जन्म में आ रही है, बार बार मरण में जा रही है, और अनेक कष्ट पा रही, अनेक दुख पा रही। हर एक शरीर के साथ अपने अपने सुख है, अपने अपने दुख है। तो उन सब सुख और दुखों का ये जीवात्मा ही तो भोग कर रही है। कौन कर रहा है? दुखी सुखी कौन हो रही है? जीवात्मा ही तो हो रही है।
तो कह रहे इस जीव की तू सहायता कर, अपने ही मन को मार। जब तक ये मन नहीं मरेगा तब तक ये जीवात्मा दुखी ही बनी रहेगी। तन दुख जादिन जाव से, जादिन धरे न गए, निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नदी। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत, सबका किया विवेक। शुरू से लगाकर लास्ट तक देख लो, कोई भी तन दर कर सुखी नहीं। इसलिए इस जीव की सहायता करके, इस मन को मार के, भजन के अग्नि में मन को जला के परमात्मा के पद को जीते जी ही प्राप्त कर। मारी जे तो मन को प्राणी, जीव की कर ले सहाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। दीजे तो अनदान पूरे, लीजे सो हरि नाम। दीजे तो अनदान पूरे, लीजे सो हरि नाम। कह रहे महाराज की आपके पास अन्न है, परमात्मा ने कृपा करके आपको अंदर लक्ष्मी सब दिया। वो कह रहे हैं कि जब संत सदगुरु केवली भगवंत आते हैं तो उनको अन्नदान करो, भोजन प्रसाद पाओ। और उनको क्या चाहिए? वो अपने पास कुछ माया तो रखते हैं, आप ग्रस्त में हैं, ये सब व्यवस्थाएं आपके पास है, तो ऐसे संतों को पवाओ, भोजन प्रसाद कराओ। और भोजन प्रसाद करा के बदले में क्या ले लो? उनसे नाम का काम, राम जी के नाम का सुमरन का भेद ले लो। देखो कितने सस्ते में मिल रहा है, केवल भोजन प्रसाद करा देने मात्र से। और तो उनको कुछ चाहिए नहीं, और तो उनको कुछ चाहिए नहीं आपसे, बस इतना ही तो करना है। तो इतना करने में आपका क्या लगता है? इतने से खर्चा करने से आपको जब नाम का भेद मिल जाए, संत सदगुरु के भी भगवंत प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए, रीझ जाए, और रीझ कर आपको नाम की भक्ति बता दे, भगवान के नाम का भेद बता दे, तरीका बता दे, तो आपका क्या जाए, क्या भी कर लो ये काम। फायदे का सौदा, नुकसान का सौदा नहीं है बिल्कुल भी इसमें। तो दीजे तो अन्नदान कुरे, लीजे सो हरि नाम। एक्सचेंज, अन्नदान देने के बदले में नामदान प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा काम करो जिससे ये नामदान प्राप्त हो जाए। तजिए सो पर तात पूरे, करिए सो पर काम। और कह रहे महाराज की कोई चीज आपको छोड़ना हो और कोई चीज आपको करना हो तो क्या करे और क्या छोड़े? तो तजिए सो पर तात पूरे, करिए सो पर काम। परतात का मतलब किसी को दुख मत दो, किसी को सताओ मत, किसी को कष्ट मत दो, ये करना छोड़ो। किसी को दुखी करना छोड़ो। छोड़ना चाहते हो कुछ वस्तु तो उसको छोड़ दो। और कुछ करना चाहते हो तो सेवा का, भलाई का, उपकार का, प्राणी मात्र में राम रूप समझकर आपसे जो बन पड़े वो कर दो। लेकिन बदले में कुछ चाहना मत करो। चाहना करोगे तो
सकाम भाव से किया हुआ कर्म और सकाम भाव से किया हुआ कर्म बंधन का कारण होता है। वापस जन्म धर के आना पड़ेगा उस किए हुए के सुख लेने के लिए। जो किया अच्छा कार्य, उस अच्छे कार्य का सुख लेने के लिए फिर से शरीर धरना। इसलिए महाराज फरमाते कि आपसे जो बन पड़े वो कर दो, लेकिन बदले में चाहना मत रखो कि मुझे वापस आगे मिले। तो बिना चाहना के आपसे बन पड़े वो कर दो। तजिए सो पर तात पूरे करिए सो पर काम। इस प्रकार से दूसरों का कष्ट दूर करो, उनकी तकलीफ दूर करो और उनकी सेवा जो आपसे बन पड़े कर दो और आगे होकर किसी को कष्ट तकलीफ नहीं देना। ऐसा भाव अपने गट के भीतर बना लो। भजो तो राम भजी जोरे हरे बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे हरे बिन दूर तजी जोरे। पत राखो तो नाम सूरे दूजा सहज सुभाव। पत राखो तो नाम सूरे दूजा सहज सुभाव। कह रहे महाराज आपको पत रखना है। पत रखने का मतलब विश्वास रखना है, दृढ़ता रखनी, मजबूती रखनी, टेक रखनी। तो किस पे रखें? कह रहे राम जी के नाम के ऊपर विश्वास रखो, पक्का मजबूती रखो, दृढ़ हो जाओ। क्योंकि वो राम जी सिमरत समर्थ है, शक्तिशाली, सबल। आपने ऐसे समर्थ सबल शक्तिशाली राम जी का शरण लिया तो फिर थोड़ा सा भी उनके ऊपर अविश्वास मत। वो राम जी ने जो कुछ भी किया है वो सब अच्छा किया है, अभी जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं और आगे जो आपके लिए विधान रचा हुआ है वो सब कुछ भी बहुत अच्छा है। उसकी रजा के अंदर राजी है और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करके उनके नाम का सुमरण करके तो पत राखो तो नाम सूरे दूजा सहज सुभाव। और कह रहे कि बाकी जो राम जी के अलावा अन्य हैं उनके साथ सहज वृत्ति में रहे। पातिव्रत्य धर्म का पालन राम जी के संग करें और बाकी जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ सहज वृत्ति के अंदर उनकी भी सेवा करते रहे। लेकिन ये आत्मा पतिस्वरूप परमात्मा को ही अपना पति माने और उनसे ये आनंद की प्राप्ति करे। तो पत राखो तो नाम सूरे दूजा सहज स्वभाव। दूसरों के सबके संग सहज वृत्ति में, सरल स्वभाव में, न किसी से कुछ लेना न किसी से कुछ देना। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेल, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दूसरों के साथ न किसी के साथ राग है और न किसी के साथ द्वेष। तटस्थता, उदासीनता, वो भाव के अंदर। और आशा करनी है तो किससे करनी है? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तो नाता कौन सा? पति का। ये आत्म सुंदरी है और राम जी पति स्वरूप परमात्मा। तो ये जो पति का नाता है वो केवल और केवल राम जी के साथ। बाकी तो संसार के अंदर माता है, पिता है, अलग अलग नाते हैं, पुत्र है, पुत्री है, सब अलग अलग नाते हैं सबके संसार के। लेकिन पति का नाता जो है वो केवल राम जी के साथ। पति राखो तो नाम सूरे दूजा सहज स्वभाव। आज्ञा के मानियो रे और तजो विशिख आय। कह रहे महाराज की आज्ञा क्या है सदगुरु की?
जब पूरे गुरु मिलते हैं क्या आज्ञा करता है? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा अच्छी बिरिया। एक ही तो आज्ञा करते हैं, दूसरे तो और कोई आज्ञा करते नहीं। राम जी के नाम की सुमरन की आज्ञा करते। तो आज्ञा गुरु की मानियो रे, इस आज्ञा को मान लो। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष दारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुए प्रकाश। क्या आज्ञा की है? रात और दिन रटने की आज्ञा की। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। यही तो आज्ञा की। ये औषधि दी है, दवाई दी है। इस औषधि का सेवन 8 कोट 24 घंटे। हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची की, दरिया ग्रस्ती साध की, आही उत्तम। इसके मुकाबले में और कोई भक्ति नहीं है। तो इस राम नाम के सुमरन की आज्ञा का पालन करें। आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुमरे भी। हे भाई, तुम आज्ञा तो लेके आ गए सदगुरु से, वेद तो लेकर आ गए राम जी के नाम पर, कैसे भजन करना है सीख के आ गए, समझ के आ गए, और उसको लाकर आड़े में रख दिया। आड़े में यानी अलमारी में रख दिया। अब उसको भजन नहीं करते, सुमरन नहीं करते, तो फिर आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ। तो आज्ञा गुरु की मानिए रे, और तजो विष खाए। कह रहे कि और जो संसार के सुखों का, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों का, ये विषयों का जो विष है, इसके सेवन को छोड़ो। जब तक ये विषयों के सेवन का सुख लेते रहोगे, पांचों वास सदा उड़ी आती, यूं भवता जुट जाए। ये संसार में क्यों भवता फिर रहा है? क्योंकि 5 प्रकार की वासनाएं इसे लगी है। शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। इन 5 प्रकार के विषयों का सुख लेता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से। ये सारे सुख लेने के अंदर पूरा समय, आयु अवधि बीत जाती है। तो फिर सदगुरु की आज्ञा का पालन करने का समय नहीं रहता। तो आज्ञा गुरु की मानियो रे, और तजो विष खाए, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। त्यागी जे तो भरम कूरे, में ते दुविद्या चाय। त्यागी जे तो भरम कूरे, में ते दुविद्या चाय। कह रहे त्याग नहीं है तो किसे त्याग? भरम को त्याग। भरम क्या है? ये शरीर और इस शरीर से संबद्ध संसार, इससे हमें सुख लेने की इच्छा रहती है, और इनसे जो प्राप्त होने वाला सुख है, वो सुख प्रतीत होता है, इन्हें दिखता है, लेकिन वास्तव में उसका वजूद नहीं होता। वास्तव में सुख नहीं होता। ये जो संसार का सुख है, वो कैसे मृग जल की तरह क्षण भंगुर है, नाशवान। मृग जल धाय मृग पछताए, सेंबल से हर सुवा, काच महल कूकर पछतावा। यूं ही जग जग में। रेगिस्तान के अंदर मृग होता है, हिरन होता है, प्यासा होता है, और वो देखता है आंखों से दूर, तो रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन होता है, वो जल के तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में जल नहीं आता। और उस जल को पीने के लिए वो वहां तक की दौड़ लगाता है, और वहां जाने के बाद पाता है कि दिख तो रहा था जल इतनी दूर से, लेकिन यहाँ आकर देखा तो है नहीं। फिर आगे की तरफ देखता है तो आगे भी उसे ऐसे जल दिखता है।
इस प्रकार से वो आगे आगे देखते देखते दौड़ लगाते लगाते सुबह से शाम हो जाती है और क्या सही मर जाता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि इस संसार के अंदर शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख, शरीर संसार के सुख सुख प्रतीत होते हैं, दिखते हैं अमृत जल की तरह, लेकिन जब इन्हें वास्तव में कोई लेने जाता है तो कभी तृप्त होता नहीं है इन सुखों से, कभी इन सुखों से तृप्ति मिलती नहीं है और पूरी आयु अवधि इन्हीं में गमा होती है। तो कह रहे हैं कि आपको त्याग नहीं है तो इस भ्रम को त्याग दो, सुख प्राप्ति के भ्रम कि हमें सुख मिल रहा है। इन सब चीजों से सुख मिलेगा तो केवल और केवल राम जी के नाम से। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष को। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बार। तो त्यागी जे तो भरम पूरे में ते दुविधा चाय। मैं ते यानी तेरी मेरी, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता और सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथ। ये हीरे के समान अपने को मनुष्य शरीर मिला, इसे हाथा कर ठगा जाता। तेरी और मेरी के अंदर ही मैं मेरी, ये शरीर में हो और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और इससे मुझे सुख लेना, इसी के अंदर पूरी आयु अवधि समय बिता दी। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बात, पूरा जन्म व्यर्थ की बातों में गंवा दी, इधर उधर की बातों, वो यूं की दो वो यूं की दो, थूके की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनट जमा। ऐसे ही मनत जमारा महंगा है वो, सस्ते में नहीं मिला है, भटकत भटकत नीठ मिले हो, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाई हो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजनहार। तो त्यागी जे तो भरम पूरे में ते दुविधा चार। ये तेरी मेरी और दूसरे किसको त्यागो, दुविधा को त्यागो, चाइना को त्यागो। दुविधा लगी रहती है कि ये करो कि नहीं करो। तो महाराज फरमाने कि निश्चय कर लो कि भाई मुझे तो राम जी के नाम का सुमरन करना है और कुछ भी नहीं करना। दुविधा छोड़, दुविधा में दोनों गए माया मिली न, दुविधा में रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो त्यागी जे तो भरम पूरे में ते दुविधा चाय। चाहना बड़ी खराब है, चाहा चुपड़ी रामदास नीचा सुही। तू तो केवल ब्रह्म, तो जो चाहना होती थी ये चाहना नहीं होती तो तू ब्रह्म ही था, लेकिन चाहना की वजह से जीव बने। अब जीव से वापस शिव बनना चाहता है, इस चाहना को छोड़। जब तक चाहना रहेगी, डिजायर रहेगी, तब तक जीव बना रहेगा। इसलिए क्या कर, नो डिजायर, चाहना नहीं कुछ भी। चाहोगे तो फिर वापस आओगे, नहीं चाहोगे तो नहीं आओगे। तो त्यागी जे तो भरम पूरे में ते दुविधा चार। जे तज सब सुख प्राणिया रे, जा संग नर का जाय। जे तज सब सुख प्राणिया रे, जा संग नर का जाय। कह रहे वो सब सुखों को छोड़ो जो आपको नरक में ले जाते हैं। ये सुख प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, बिना कुछ किए सुख तो नहीं मिलते। ऐसे माया के सुख है तो ये माया के सुख के लिए उद्यम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है, करनी पड़ती, क्रिया करनी पड़ती। और जो कुछ भी करनी करते हो, क्रिया करते हो, प्रयास करते हो, उद्यम करते हो, उन सब का कर्मों का फल वापस होगा। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दे, जिससे तेरे को नरक में जाना पड़े, गर्भवास में आना पड़े। 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम लगना।
28 नरक कुंड है, वैसे तो 84 नरक कुंड है, लेकिन 28 उसमें से जबरदस्त है। तो ऐसे नरक कुंडों में जो यात्रा कराए, नरक कुंडों में भेजे, ऐसे सारे सुख प्राप्ति की इच्छा कोई छोड़ दे तो इच्छा ही नहीं रहेगी वो सब सुख लेने की, तो उसके लिए तो कर्म भी नहीं करेगा, और कर्म भी नहीं करेगा तो नरक में क्यों जाएगा। जे तज सब सुख प्राणिया रे, जा संग नर का जाय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भेद लह तो तत्व का विचार, वेद लहे तो तत्व कारे, आत्म खोज विचार। कह रहे महाराज आपको भेद प्राप्त करना है तो किसका प्राप्त करो, तत्व। तत्व का मतलब खास चीज का, मुख्य चीज, कण का। और आत्म खोज विचार, अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप की, सत्स्वरूप की खोज करो, ये विचार देखो। अद्भुत है, विलक्षण। जब तक आत्मा का सच्चा स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक शरीर के संग ही सुखों में लगे। और ये आत्मा की खोज, आत्मा के आनंद की प्राप्ति संतों के, सदगुरु के, केवल भगवंतों के ज्ञान से ही संभव, इसके बिना नहीं संभव। तो संतों का ज्ञान लेके, संतों से भेद लेकर, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने चो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो भेद लहे तो तत्व कारे, आत्म खोज विचार, कह साचे सुख देव जी रे, और बंध्या सिर भार। कह रहे कि महाराज मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, वो तो को सत्य ज्ञान बता रहा हूँ, कछु न राखे छंद, कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं, पूरा क्लियर कट खोल के बता दिया कि एकदम सच्ची बात है। और सब जो है सिर पर भार बढ़ाने वाले अनेक प्रकार की करनी है क्रिया है, कर्मों का बोझ, कर्मों की गठरी, पापों की गठरी को और बढ़ाने वाले हैं, और संसार के अंदर बंधन में डालने वाले हैं अन्य सब चीजें। और ये राम जी के नाम का भेद, तत्व ज्ञान, केवल्य ज्ञान, आत्म कल्याण का ज्ञान, ये प्राप्त हो जाए तभी जाके इसका ये कर्मों का भार कट सकता है, समाप्त हो सकता है, और परमात्मा पद को प्राप्त हो सकता है। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, दिव्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, दिव्य हो केवली भगवान ने, दिव्य हो जीवा तरन जाग ने, दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने, दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने, दिव्य हो राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। माइक आपका बंद आ रहा है, माइक खोल लीजिए। राम 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 सर, राम राम सर, राम राम, सबने राम 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 राम।